हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? खनिज है और खनन क्षेत्र है। तो सीसा जस्ता मोचिया मगरा सही है। मैग्नीज लीलवानी ये भी सही है। सोना आनंदपुर भूकिया ये भी सही है। लोहा कोलिहाल और मानधन ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, गंगाधार उच्च भूमि क्षेत्र राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिणी हाड़ौती क्षेत्र में। अगला, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, अपतटीय ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य का कौन सा जिला फेल्सपार उत्पादन में अग्रणी है? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, अजमेर। नेक्स्ट, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार केरल में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई थी? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, 4.91%। नेक्स्ट, भारत में काली रेगुर मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, रेगुर या रेगड़ मृदा महाराष्ट्र तथा गुजरात में पाई जाती है, सही है। काली मृदा उष्ण कटिबंधीय सर्नोजम के नाम से भी जानी जाती है, ये भी सही है। तीसरा है, काली मृदा प्रौढ़ मृदा है, ये भी सही है। और रेगुर मृदा में नमी धारण करने की क्षमता कम होती है, ये गलत है क्योंकि ज्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 रेगुर मृदा के बारे में गलत गलत कथन है। नेक्स्ट, सन 2000 की जनसंख्या नीति में किस वर्ष तक भारत की जनसंख्या में स्थिरता लाने का लक्ष्य रखा गया था? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है 2045 तक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गलत जोड़े स्थानांतरित कृषि का नाम है और संबंधित देश की पहचान करना है, तो इन्हें गलत जोड़ा पहचानना है। तो जूमिंग भारत में होती है, सही है। और तमराई वेनेजुला गलत है। मिल्फा मैक्सिको सही है। और लेंडाक इंडोनेशिया सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पर्वत शिखर है और जिला है। तो बिलाली पर्वत अलवर सही है। बरवाड़ा पर्वत अजमेर गलत है। डोगरा पर्वत जालोर सही है। नागपानी पर्वत उदयपुर सही है। नेक्स्ट, मैंग्रोव प्रमुख रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, कृष्णा डेल्टा में। नेक्स्ट, जैसलमेर स्थित आकल कास्ट जीवाश्म की आयु लगभग कितनी मानी गई है? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, 18 करोड़ वर्ष। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? स्थलाकृति है और अवस्थिति है। तो टेलीग्राफिक पठार उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, सही है। और वॉलविस कटक दक्षिणी पूर्वी अटलांटिक महासागर में, ये भी सही है। डॉल्फिन उभार दक्षिणी अटलांटिक महासागर गलत है। और चौथा है, विवेल थॉमसन कटक उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागर सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, नागपाड़ कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, अजमेर में। नेक्स्ट, कथन है, ए है, इस क्षेत्र में 500 से 700 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। बी है, मिट्टी चूना युक्त दोमट तथा कचारी है। सी है, बाजरा अरहर ज्वार गेहूं तथा सरसों मुख्य फसलें हैं। डी है, इस क्षेत्र में भेड़ भूमि पाई जाती है। उपयुक्त कथनों के आधार पर कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल जिलों का समूह का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, अलवर भरतपुर करौली सवाई माधोपुर। नेक्स्ट, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 1974 में। नेक्स्ट, वर्ष 2011 में राजस्थान में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या थी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 30। नेक्स्ट, भारत में कृषि वानिकी के लिए शीर्षक निकाय है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, कृषि मंत्रालय। सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित करना है। प्राकृतिक आपदा है और उनका क्षेत्र है। तो बाढ़ से उत्तर प्रदेश तथा बिहार में आती है। सूखा झारखंड एवं उत्तरी उड़ीसा में। तो बी का सी। और चक्रवात ये मध्य पूर्वी भारत। और भूकंप हिमालय गिरिपात क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बी सी डी ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? भारतीय तटीय क्षेत्र है और जलवायु जलवायु प्रकार है कोपेन का। तो मालाबार
तट AMW सही है। कोरोमंडल तट AS सही है। कोंकण तट BSHW गलत है। उत्कल तट AW सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1907 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामल स्थानीय पवन से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इराक। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। ए, दक्षिणी अरावली प्रदेश में सिरोही, उदयपुर उदयपुर और राजसमंद जिले सम्मिलित है। और आबू पर्वत, बी है आबू पर्वत समुद्र तल से लगभग 1700 मीटर ऊंचा है। और सी है आबू पर्वत की प्रमुख चोटियां शेरगढ़, अचलगढ़, ऋषिकेश तथा गुरु शिखर है। तो इसका ऑप्शन नंबर यानी ए और सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी सही कथन है ये ए सी। नेक्स्ट है, सूची एक को सूची दो सम्मिलित करना है। मृदा का प्रकार है और प्राप्ति स्थल है। तो लेटराइट मृदा ये राजमहल की पहाड़ी मिलती है। और लवणीय मृदा कच्छ प्रदेश में। तो सी का डी और बी का डी। और काली मृदा ये मिलती है महाराष्ट्र में। और लाल दोमट मृदा छोटा नागपुर में। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, सी CDBA। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा गर्म प्रकृति की धारा है? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा अगुलहास। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदी समूह में से किस समूह का उद्गम स्थल राजस्थान से नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर गंभीरी, पार्वती, काली सिंध और परवन का। नेक्स्ट, घाटू झील से होकर गुजरने वाली नहर की पहचान करना है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा पनामा नहर। निम्न युगों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सीमेंट इकाई है और उनका स्थान है। तो ACC लिमिटेड खारिया खारिया गलत है। अंबुजा सीमेंट राबड़ियावास सही है। और JK सीमेंट निमहेड़ा सही है। और श्री राम सीमेंट ब्यावर गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी तथा सी सही है सुमेलित। नेक्स्ट, जनसंख्या सिद्धांत पर एक निबंध नामक लेख का प्रकाशन 1803 में किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा थॉमस रॉबर्ट माल्थन्स के द्वारा। नेक्स्ट, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में डब्ल्यू शब्द प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा शुष्क शीत ऋतु। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर विभाग राजस्थान सरकार के अनुसार लिफ्ट नहरों की कुल लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा 1495.45 किलोमीटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस लोहा इस्पात केंद्र को USA के जंग का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा पीटर्सबर्ग को। नेक्स्ट, मिश्रित कृषि से संबंधित बिंदुओं को नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ए अधिकांशतः विश्व में सर्वाधिक विकसित देशों में पाई जाती है सही है। देशों में की जाती है सही है। और कृषि भूमि का आकार मध्यम है ये भी सही है। और चारा फसल गेहूं जो ओट्स राई इत्यादि उगाई जाती है ये भी सही है। और डी है कृषि मशीनरी पर कम पूंजी निवेश है ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ABC सही है। नेक्स्ट, भारतीय मानसून से संबंध भारतीय मानसून के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये है भारतीय मानसून एक अग्रही पवन है गलत है पहला ही। भारतीय उपमहाद्वीप के महाद्वीप में हर 6 माह में हवाओं का क्रम पूर्णतः उल्ट जाता है सही है। तिब्बत का पठार मानसून के आगमन को प्रभावित करता है ये भी सही है। और मोनेक्स का संबंध भारतीय मानसून के अनुसंधान अभियान से है ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, यानी मानसून के बारे में भारतीय मानसून के बारे में सही नहीं है ये कथन। नेक्स्ट, डूरंड रेखा भारत को किसके साथ जोड़ती है? तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान के।
अगला, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर में। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारी पवनों की दिशा क्या रहती है? तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिमी। नेक्स्ट, द्वार स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर तीन राइट आंसर होगा सिक्किम हिमालय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से चावल की तीन फसलें अमन, ओस तथा बोरो उगाने वाला राज्य समूह है। तो ऑप्शन नंबर तीन राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल एवं असम। नेक्स्ट, भारत का सबसे भारत का सबसे बाढ़ प्रवण राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका सही सुमेलित नहीं है? तो पीर पंजाल श्रेणी बनिहाल दर्रा सही है, जास्कर श्रेणी फोटूला दर्रा सही है, धौलाधर श्रेणी सिपिला दर्रा सही गलत है, और लद्दाख श्रेणी खारदुला दर्रा सही है। तो ऑप्शन नंबर तीन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल भित्ति का एक प्रकार नहीं है? तो तटीय प्रवाल भित्ति है, अवरोधक प्रवाल भित्ति ये भी है, और प्रवाल द्वीप वलय अंटोल सही है ये भी है। तो ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा कटल प्रवाल भित्ति नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बेमेल युगम को पहचानना है। नदी है और उसकी सहायक नदी है। तो बनास की मेनाल सही है, पार्वती की मोरेन गलत है, लूणी की सागी सही है, साबरमती की वाकल सही है। नेक्स्ट, कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में कौन से जिले में एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु सम्मिलित है? तो ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संघ सूची का विषय नहीं है। तो कृषि से भिन्न आय पर कर ये भी है, निगम कर भी है, कृषि आय पर कर ये नहीं है, और कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति के उत्तराधिकारी के संबंध में शुल्क ये भी है। तो ऑप्शन नंबर तीन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से क्या नीति निर्देशित तत्वों में शामिल नहीं है? तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये शामिल नहीं है। बाकी समान नागरिकता संहिता है, मद्यपान निषेध ये भी है, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना ये भी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में संविधान की नवीं अनुसूची में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 अंत स्थापित किया गया? तो ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा इंदिरा गांधी। अगला, स्वतंत्रता पश्चात भारत में चुनाव प्रक्रिया में सार्वभौम मताधिकार का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा मणिपुर ने। सूची एक को सूची दो सम्मिलित करना है। प्रावधान है और अनुच्छेद है। तो राज्य निर्वाचन आयोग ये है अनुच्छेद 243 टैम है, तो एक का एक। और नगर पालिकाओं अधिक शक्ति अनुच्छेद 243 बी का दो, और नगर पालिकाओं का गठन अनुच्छेद 243 है, तो सी का तीन, और नगर पालिकाओं की अवधि अनुच्छेद 243 पै। तो ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा इसका आंसर राइट। ए का एक, बी का दो, सी का तीन, डी का चार। नेक्स्ट, उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा पंथ निरपेक्ष, न्यायी, स्वतंत्र, राष्ट्रीय की एकता और अखंडता। नेक्स्ट, भारत के संविधान में से एक सशस्त्र केंद्र वाली संघात्मक व्यवस्था ली गई थी। तो ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा कनाडा के संविधान से। भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शामिल नहीं किए गए? तो भू उपयोग नियमन एवं भवन निर्माण किया गया है, अग्निशमन सेवाएं ये भी है, शिक्षण शिक्षण संस्थाओं का संबद्धता ये नहीं है, जन्म मृत्यु का पंजीकरण ये भी है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में वर्णित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए है राष्ट्रपति को संसद में विश्राम काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति है सही है, और इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो संसद के अधिनियम में होता है ये भी सही है, और ऐसा अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है ये भी सही है। ऑप्शन नंबर
4 हो जाएगा, यानी तीनों सही है, 1 2 3। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19 में भारत की प्रभुत्ता और अखंडता या शब्दों को अंतःस्थापित किया गया? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा 16वां संशोधन से। नेक्स्ट, भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव 1952 में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा 14। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? पहला है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति अनुच्छेद 124 गलत है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 127 सही है। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना अनुच्छेद 129 सही है। और अपीलीय के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत अनुच्छेद 136 सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी गलत है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार निम्नलिखित में से सही कथन है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो एन गोपाल स्वामी थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये भी थे, डी के एन मुंशी ये भी थे, लेकिन के संतानंद नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अनुच्छेद 358 में। नेक्स्ट, राजस्थान में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम को लागू होते समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन लग रहा था उस समय। नेक्स्ट, निम्न कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए। पहला है अनुच्छेद 329 निर्वाचकीय मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप के वर्जन से संबंधित है, सही है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 329 क को निरस्त कर दिया गया है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दोनों कथन सही है, 1 और 2। नेक्स्ट, निम्न वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला है मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, गलत है। मंत्रिपरिषद संसद की एक कार्यकारी समिति है और वह संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से शासन करती है, सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1 गलत है वह 2 सही है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार संसद सदस्य की नियरता एवं संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, उस समाचार पत्र को चिन्हित कीजिए जिन्हें राजा राम मोहन राय अथवा उनकी संस्थाओं आत्मीय सभा से संबंधित नहीं थी। तो बंगाल भाषा का बंगाल गजट शामिल थी, बंगाल भाषा का संवाद कौमुदी ये भी थी, और फारसी भाषा का मिराते उल अखबार ये भी थी। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बांग्ला भाषा का समाचार चंद्रिका। नेक्स्ट, निम्न में से किस शासक को पृथ्वीराज विजय ने बैरीघाट की पदवी दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, गोविंद तृतीय को। नेक्स्ट, सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है, प्रजामंडल है उनका नेता है। तो जैसलमेर के थे मीठालाल व्यास, तो ए का 1। बांसवाड़ा के थे भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, तो बी का 3। अलवर के थे कुंज बिहारी लाल मोदी, और शाहपुरा के थे रमेश चंद्र ओझा। नेक्स्ट, सूची को सूची 2 सम्मिलित करना, ये हो ही गया। मारवाड़ के अधोलिखित राजनीतिक संगठनों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो मारवाड़ सबसे पहले किसकी स्थापना हुई? तो मारवाड़ हितकारिणी सभा की हुई, फिर उसके बाद मारवाड़ यूथ लीग की, फिर मारवाड़ प्रजामंडल की, फिर मारवाड़ लोक परिषद की। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा राइट आंसर, 1 2 3 4 सही है। नेक्स्ट, वह गुजर प्रतिहार शासक जिसने रत्न अस्तिन का विरुद्ध धारण किया। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वत्सराज ने। नेक्स्ट, निम्न में से किसकी सलाह पर दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में अपने विचारों के प्रचार का निर्णय किया था?
तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा केशव चंद्र सेन की। अगला, निम्न में से जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा दादू पंथियों को सेना में भर्ती किया था? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सवाई जयसिंह ने। नेक्स्ट, द सोल ऑफ इंडिया लिखी गई थी? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा विपिन चंद्र पाल द्वारा। नेक्स्ट, अर्थोणा का मंडलेश्वर मंदिर बनवाया था? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा चामुंडराज परमार ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुरातात्विक पाषाण प्रतिमा नहीं है? तो देवगढ़ की शेषशाही मंदिर, शेषशाही विष्णु है। सारनाथ की धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा ये भी है। उदयगिरी की गुहा का वरा ये भी है। तो सुल्तानगंज बुद्ध ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल का 1962-63 में एन आर बनर्जी एवं एन के दीक्षित ने उत्खनन किया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बैराट का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में देशी रियासतों एवं संबंधित पॉलिटिकल एजेंट 1857 के विद्रोह के प्रारंभ के समय कौन सा युग्म असंगत है? देशी रियासत है और वो पॉलिटिकल एजेंट है। तो भरतपुर का कैप्टन जेडी हॉल गलत है पहला ही। जयपुर का ईडन सही है। मेवाड़ का सावर्स ये भी सही है। मारवाड़ का मैकमोहसन ये भी सही है। नेक्स्ट, धर्म जहाज भक्ति पदारथ एवं नासकेत लीला रचनाएं निम्न में से किस संत की है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा चरणदास जी की। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो तुर्की सुल्ताना कोठी है और जोधाबाई का महल ये भी है। सलीम चिश्ती का मकबरा ये भी है। जहांगीरी महल ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित शासकों में से किसने अकबर के शासन के दौरान बलूचा विद्रोह के दमन के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बीकानेर की राय सिंह ने। अगला, निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार सही क्रम में जमाना है। आरोही क्रम में तो सबसे छोटी यानी पहले आएगा बैराट, फिर कुंभलगढ़, फिर अचलगढ़, फिर शेर। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ए सी बी डी। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम शहरी एवं ग्रामीण लिंग अनुपात वाले जिलों का क्रम है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा शहरी का टोंक और ग्रामीण का पाली। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रथम सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा लाखेरी बूंदी में। अगला, भारतीय संविधान के भारतीय संविधान में कुछ लोकतांत्रिक विशेषताएं हैं, तो इनमें से कौन सा सत्य है पहचानना है। तो अनुच्छेद 75 सबसेक्शन 3, इसमें मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी ये सही है। और अनुच्छेद 75 सबसेक्शन 5, मंत्री बनने हेतु संसद के लिए किसी एक सदन की सदस्य की अनिवार्यता ये भी सही है। बी है अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार ये भी सही है। और अनुच्छेद 325 में धर्म मूल वंश जाति और लिंग के आधार पर निर्वाचक नामावली में किसी भी व्यक्ति का अपात्र नहीं होना ये भी है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ए बी सी डी चारों सत्य है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम लिंग अनुपात वाले जिलों का समूह है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा डूंगरपुर पाली प्रतापगढ़। नेक्स्ट, भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों में कितनी संस्थापित बिजली क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 500 गीगावाट का। नेक्स्ट, बिगो जिले भीलवाड़ा में किन 3 नदियों का संगम स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बनास, बेड़च और मीनाल का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक भेड़ की नस्ल राजस्थान में नहीं है? तो मगरा भी है, मारवाड़ी भी है, मालपुरा भी है, लेकिन माल भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर में। नेक्स्ट, कोपेन की राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के अनुसार एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डूंगरपुर जिले में। सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित करना है। सिंचाई पेयजल परियोजना है और नदी है। तो इंदिरा लिफ्ट परियोजना
तो ये चंबल नदी पर, तो ए का सी। और नवनेरा बैराज ये है काली सिंध नदी पर, तो बी का डी। अनजान बांध ये गंभीर नदी पर, सी का ए। और इसरदा बांध बनास नदी, तो डी का बी। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सी डी ए बी। धन्यवाद आप सभी को।